मेरे साथ बातचीत करने के लिए चंपत राय जी मौजूद हैं इस वक्त। सर, आपका बहुत स्वागत है। जय सिया राम। जय सीताराम। सर, शुरुआत तो मैं इसी से करूंगी कि राम भक्तों का इंतजार अब खत्म होने को है। गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला। कैसी चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, बड़ी संतोषजनक चल रही हैं। प्रगति अच्छी है। जो सोचा है वो पूरा हो जाएगा। सर, जो समय सीमा में सोचा है वो पूरा हो जाएगा? क्योंकि राम भक्तों की उम्मीदें, राम भक्तों की नहीं सर, पूरे देश के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई। देखो, प्राण प्रतिष्ठा की मौलिक आवश्यकता क्या है? तो पहली आवश्यकता है, जिस प्रतिमा को स्थापित करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, वो तैयार है कि नहीं? तो तैयार हो गई। दूसरी मौलिक आवश्यकता क्या है? जहाँ स्थापित करना है वो गर्भगृह तैयार है कि नहीं? तो तैयार है। बाकी तैयार हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई हर्डल नहीं है, कोई बाधा नहीं है, हो जाएगा। सर, संकल्प से सिद्धि तक का सफ़र ये आसान तो नहीं था, क्योंकि आज ये सब संभव हो रहा है तो इसलिए लग रहा है। लेकिन हमने भी अपने घरों में दादी नानी से ये एक सपने के तौर पर देखा था कि पता नहीं कब बनेगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जो निरंतर चलते हैं वो सफल हो जाते हैं। जो सफलता और असफलता के असमंजस में झूलते हैं वो पीछे हट जाते हैं। ये समाज निरंतर चलता रहा। जो प्रयत्न करते हैं, सतत चलते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। सर, शिलान्यास के समय पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे और अब प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वो आ रहे हैं। देश का एक अपने प्रधानमंत्री के साथ एक तरह से जुड़ाव होता है बिना संवाद के भी, क्योंकि हमें लगता है कि वो इस पूरे विश्व में जब वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इस मौके पर उनकी मौजूदगी, वो संकल्प उनका लिया हुआ, ये कितना बड़ा कदम है इस देश में आगे बढ़ने के लिए? ये तो सारे देश का उत्साह बता रहा है। जो समाज हिम्मत से भरा पूरा रहता है वो जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। और देश में ऐसा वातावरण निर्माण करने में एक और भी योगदान है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका संपर्क हिंदुस्तान के कम से कम 3 लाख गांवों में है। वो जीवंत संपर्क है। वो देश की एक अच्छी आबादी को प्रभावित करता है। हजारों नहीं तो लाखों सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनको कोई राजनीतिक इच्छाएं ही पैदा नहीं होती, और वो देश के सम्मान की रक्षा के लिए काम करते हैं। सर, लेकिन राजनीतिक इच्छाओं को परे रखकर विरोधी भी तो होते हैं राजनीति में, और विरोधी अपने अपने तरीके से निशाना साधने से वो पीछे नहीं रहते। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आप जानते हैं, उनके बयानों को आपने इतनी बार सुना है। वो तो इन तमाम जिन तैयारियों के बारे में आप बता रहे हैं, इन तमाम तैयारियों को दिखावा बता देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में सबका सम्मान है, सबको अपनी बात बोलने का, रखने का अधिकार है। वो भी बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई राम के विरोधी हैं। है परिस्थितियाँ हैं, कोई बात नहीं। सर, लेकिन अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे आप? वो तो ये कहते हैं कि राम, अगर जब बीजेपी की बात आती है तो वो कहते हैं कि राम बीजेपी के नहीं हैं, बाकी सारी पार्टियों के हैं। सबके भी हैं भाई, सबके हैं। और उनके पिताजी हनुमान जी के उपासक थे। उनके घर में गैया पलती थी। उनके पिताजी सदैव हिंदी बोलते थे। अखिलेश के पिताजी सदैव सूती खादी के धोती कुर्ते ही पहनते थे। तो उनके परिवार में भी वो सब था। छोटी मोटी बातों से, छोटे मोटे शब्दों से जीवन और परिवार को नहीं आंका जाता। सर, कौन कौन वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं? अरे भाई, कितनी संख्या बताऊंगा। संतों में 4000 हैं और देश के लगभग 2400 लोग और हैं जिनको बुलाया जा रहा है। सर, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को न्योता दे दिया गया, लेकिन आपने कहा कि स्वास्थ्य के हवाले से अगर वो रह जाएं, ना आए तो ठीक है। वो आएंगे तो देश को और भी अच्छा लगेगा। और
आपके घर में अगर कोई बूढ़ी दादी नानी हो तो आप सोचिए उनकी आप कैसी सेवा चिंता करेंगे, हम भी करेंगे। सर, क्योंकि विपक्ष तो इस बाट में भी बैठा है ना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसे फिर से एक बार निशाना साधने का मौका मिल जाएगा। देखिए उन लोगों को नहीं बुलाया जो इसके अगवा थे, या वो लोग नहीं आए, ये नहीं चाहते थे। देखो, निशाना साधने से कोई चूको मत, निशाना जरूर साधो। इससे तुम्हें अगर खुशी मिलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पयोधी शशि, अयोध्या।